सवाल मेरा यहाँ है और वो ये है कि आपका जो राम राज्य का, आपने जिस दृष्टि से राम राज्य को देखा, राम राज्य तो वही है, तो आपके जो राम हैं, आपकी जो अवधारणा है, वो राम सबके राम हैं, लेकिन जो अब के राम हैं वो कुछ लोगों में सिमटते जा रहे हैं या कुछ लोग उनको अपने उसमें रखते जा रहे हैं। तो मुझे देखिए, परमात्मा श्री राम के बारे में तो बड़ी अच्छी बात कही है कि एक राम दशरथ का बेटा, एक राम घट घट में बैठा, एक राम का सकल पसारा, सही सही, और एक राम सबहु ते न्यारा। वहाँ तो सब है, मौज है, जिसको जैसी दृष्टि हो उसकी वैसी सृष्टि हो जाती है। तो हमारे जो परमात्मा श्री राम हैं वो तो ऐसे वाले हैं राम के भाई, जिसको जो चाहिए है, जिसको जो लगे वो उठाओ, धारण करो। लेकिन एक निवेदन ये था कि राम के सिर्फ चरण ही पूजने नहीं है, उनके आचरण भी पूजनीय है। बिल्कुल से कि हम राम को यदि मान रहे हैं तो हम राम की भी मानना शुरू कर दें। क्यों? क्योंकि राम, परमात्मा श्री राम और रावण में क्या अंतर है? दोनों ही विलक्षण, दोनों ही शिव के उपासक, दोनों ही शक्ति के उपासक, दोनों के अंदर लीडरशिप क्वालिटी। लेकिन क्या हुआ कि एक परमात्मा, एक संसार के वंदन का विषय हो गए और दूसरा संसार के क्रंदन का विषय हो गया। क्या वजह है? हुआ क्या? बस सिर्फ ये अंतर है। राम राज्य में ये लिखा भी है कि रावण को अपने ज्ञान का अहंकार था। क्या बात है, वाह। और राम को अहंकार का ज्ञान था। क्या बात। एक जो थे वो अपनी इंद्रियों से संचालित होते थे रावण, और परमात्मा श्री राम अपनी इंद्रियों को संचालित करते थे। हम और आपका सबका जीवन दशरथ ही तो है। 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 जनेन्द्रियां 10 हो गई, तो ये दशरथ है ये पूरा। महाराजा दशरथ की 3 रानियां थी। कौशल्या, कौशल्या का क्या अर्थ होता है? कुशल, ठीक। कैकेयी, कैकेयी का क्या अर्थ होता है? कर्मठता। और सुमित्रा मतलब मित्रता का भाव, यानी एक हो गई आपकी युक्ति, कुशलता को आप युक्ति कहते हैं, कर्मठता को आप शक्ति कहते हैं, और मित्रता को आप भक्ति कहते हैं, क्योंकि बिना भक्ति के आपको मित्रता नहीं हो सकती। तो युक्ति, शक्ति और भक्ति का जब तीनों का सुसंचालन इस दशरथ में हो जाएगा तो परमात्मा श्री राम यानी ज्ञान रूपी राम, लक्ष्मण रूपी वैराग्य, भरत रूपी प्रेम और शत्रुघ्न रूपी साहस हमारे और आपके घर में निश्चित रूप से जन्म लेंगे। और फिर हमारी ये देह ही स्वयं अयोध्या हो जाएगी। क्यों? क्योंकि ये कहा जाता है हम और आपसे कि राम का अर्थ ही होता है कि रोम रोम में प्रकाशित होने वाली चेतना। तो ये हमारे और आपके, तो ये देह ही हमारी अयोध्या हो जाएगी। अयोध्या मतलब जहाँ युद्ध नहीं होता। युद्ध नहीं होता मतलब हमारे द्वंद्व नहीं चलते हमारे मस्तिष्क में। तो जब हम निर्द्वंद हो जाएं, तो जहाँ राम है हम निर्द्वंद हो गए, और जब निर्द्वंद हो गए तो हमारी देह ही अयोध्या हो गई। तो इस नाते अगर आप देखेंगे तो इस जगत में, अब परम पूज्य हनुमान जी महाराज से कहा कि भाई चलो अब रामचंद्र जी साकेत धाम जा रहे हैं, परमात्मा श्री राम। उन्होंने कहा नहीं, जब तक आप रहेंगे तब तक हम रहेंगे। तो अब हम जिस दृष्टि से हमने देखा, मुझे लगा कि परमात्मा श्री राम जब तक हैं तब तक पूज्य हनुमान जी महाराज हैं, या जब तक पूज्य हनुमान जी महाराज हैं तब तक परमात्मा श्री राम इस सृष्टि में हैं। तो कैसे? पूज्य हनुमान जी महाराज क्या हैं? वायुपुत्र हैं। तो जब तक वायु है तब तक राम है, और जिस पल वायु चली गई राम भी चले जाएंगे, या जिस पल राम चले गए उस दिन वायु भी चली जाएगी। तो जो वायु और प्राण का जो संबंध है हमारे और आपका, वही संबंध। तो मैं इसको इस दृष्टि से ही देखता चला गया। इसी कारण राम राज्य को बहुत अच्छा प्रतिसाद हर वर्ग ने, हर आयु वर्ग ने
हर वर्ण में बहुत अच्छा हर आयु वर्ग के लोगों ने उसको उसके पाठक बने। एक महनीय कार्य हिंदी के लिए आपने और किया।